लेट अस सी द रेलवे पेनी स्टॉक्स अंडर 20। ये चूँकि 20 का ये ₹1 फेस वैल्यू पर है तो इसको पेनी स्टॉक भी कह सकते हैं, बट इन्होंने स्टॉक स्प्लिट किया था तो इसकी 20 इंटू अगर फेस वैल्यू 10 पर जाए तो एक्चुअली ये ₹10 के फेस वैल्यू पर ₹200 के शेयर है, जो कि टूट करके ₹20 हुए हैं विद द फेस वैल्यू 1। तो सालासर एक रेलवे की स्टॉक्स है जो कि रेलवे एनर्जी और टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है। इसकी कल 18.61% अपर के 10% होते हैं उसमें बंद हुई। एक दिन की रिटर्न कल की 9.9% रही, एक हफ्ते में 5.7%, एक महीने में 4.10%, बट 3 महीने में 10% नीचे है। अगर 6 महीने का देखें तो आपको 21% नीचे है। यदि एक साल का अगर रिटर्न देखें तो लगभग 47% नीचे चल रही है, जो कि के आसपास फरवरी 2024 में इसकी रेट आई थी ₹33। अगर वहाँ से लेके चले ₹18.61 जो कल की डेट है, तो अभी भी 47% माइनस में चल रही है। इन्वेस्टरों को इसमें लगभग आधी पूंजी डूब चुका है। तो इस तरह से बट कुछ इसमें एक्टिविटीज़ हुई है। इसमें नेट Q1 के रिजल्ट आने के बाद में इसमें 10 करोड़ की इस प्रॉफिट दिखाई है, 3% इसकी प्रॉफिट है प्लस में। उसके बाद से थोड़ी इसमें वॉल्यूम आई है जो कि ₹18.61 है, ₹18.61 है, बट इसकी कितने दिन तक ये टिका हुआ रहेगा गॉड नोज। इसमें बहुत सारे सेलर के लगते हैं। सालासर टेक्नो की अगर आप वॉल्यूम के देखें तो 2.13 करोड़ थी कल की वॉल्यूम, जो कि 61.94% इसकी डिलीवरी वॉल्यूम है। वीक की देखें तो 84.9 लाख है और इसकी वॉल्यूम देखेंगे डिलीवरी तो 60.48। तो इस तरह सडनली लगभग 3 गुना इसका वॉल्यूम बढ़ा है कल। अगर सालासर टेक्नो शेयर का देखें तो हायर देन 5 डेज एवरेज, 20 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज, बट लोअर देन 50 डेज एंड 100 डेज मूविंग एवरेज। A rise in the investor participation was seen in the counter today as 5-day average delivery volume jumped by 35% against the previous day's volume 26.51%। तो इसमें स्पेकुलेशन भी हो सकती है, सट्टाबाजी भी हो सकती है, ऑपरेटर की इसमें चाल भी हो सकती है, जिन्होंने इतने सारे वॉल्यूम बढ़ा करके लोगों को इसमें इंटर करा रहे हैं। बट इन्होंने आफ्टरऑल एक साल में बहुत बुरा तरह रिटर्न दिया है। ₹33 का स्टॉक्स अभी चल रही है ₹18 में। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड इज ए स्टील structure manufacturing and EPC infrastructure company provided services across the telecom, energy, railways. After today gain, the company's market valuation jumped to 3,154.73 crores as per data available in the Bombay Stock Exchange. Last week, the company had announced its June 2024 Q1 result. It posted a net profit of rupees 10.14 crores, while the total income increased and surged to rupees 295 crores, while the revenue from the steel structure segment remained muted at rupees 185 crores. तो ये रेवेन्यू की कुछ रिकॉर्ड्स है। द EPC प्रोजेक्ट रेवेन्यू ग्रो बाई मोर देन 45% year to year basis, rupees 116 crores during the quarter under review. Its expenses stood at rupees 280 crores against 248 crores in the first quarter of FY24. तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं इसके और इसकी तो रेवेन्यू वृद्धि हुई है। बट सालासर टेक्नो बोनस स्टोरी अर्लियर इन फरवरी दिस ईयर, सालासर टेक्नो डिस्ट्रीब्यूटेड बोनस ऑफ इन्वेस्टर्स इन द रेशियो ऑफ 4:1, मीनिंग 4 शेयर मिला था 1 शेयर के बदली। तो जैसे फरवरी में इनको बोनस आई, मार्च में इसने 33 का हाई बनाया। उसके बाद जो इसमें लोग इसमें सारे ऑपरेटर्स और उनके डायरेक्टर्स और कंपनी के जो मैनेजमेंट है अपने स्टॉक्स को अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में जैसे बोनस की डेट ख़त्म हुई, उसके बाद में आज की जो 7-8 महीने में इनके स्टॉक 40% से 45% नीचे टूट चुके हैं। तो ये कंपनी की ये हालचाल है। अब इस पर आप नज़र रखें। यदि शेयर की अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो R1, R2, R3 रेजिस्टेंस इज वेयर ए प्राइस ऑफ ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू पाउज, मीन्स वहाँ से स्टॉक जो है वापस रिटर्न नीचे की तरफ आती है। तो R1 इसकी ₹19.61 है, रेजिस्टेंस 2 20.03 और रेजिस्टेंस 3 इसकी 20.31 है एज पर टेक्निकल डेटा। अगर सपोर्ट की बात करें तो जहां से बाउंस बैक अप की तरफ होती है अपवर्ड मूवमेंट, तो सपोर्ट 1 इसकी 18.91 पर आ रही है, सपोर्ट 2 18.63 पे आ रही है और सपोर्ट 3 18.21 की आ रही है। लेट अस डिस्कस द बेटा वैल्यू। यदि बेटा वैल्यू इज ए मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी कंपेयर टू द ओवरऑल स्टॉक मार्केट।
If beta value is more than 1, it means that stock is volatile. If there is less than 1, it's less volatile. So एक महीने की जो वॉलेटिलिटी है 1.1 है, 3 महीने की 0.58, एक साल की 0.49। इस वीडियो के साथ इतना ही। वॉच मोड, यदि आप चैनल नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दें ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। कुछ रह जाए तो कमेंट करें।